Hello guys, it is seen that most of the students work hard to study the physics, and they spend hours and hours per day to understand this subject, but most of them do not get the desired result. तो इसका क्या कॉज है? इसका कॉज यही है कि फिजिक्स क्या है? व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी. जब साइंस सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी का नाम है और फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, तो फिजिक्स को हमें जो है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज पढ़ना होता है. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं कि उसको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं निकलता. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको कैसे पढ़ें. तो जनरली ये देखा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लंबे चौड़े नोट्स बना लेंगे, रात दिन एक करेंगे, लीनियर नोट्स बनाते हैं, बट वो इतने लंबे चौड़े नोट्स बनाते थे उनको जो कोई रिवाइज कर ही नहीं पाते. नोट्स बन जाते, या तो जनरली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, एक दो चैप्टर के बनाए, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या उनको टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाता तो बनाना छोड़ देते हैं. तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे फिजिक्स के नोट्स भी आसानी से बनेंगे, शॉर्ट में बनेंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, टाइम भी शॉर्ट टाइम में बन जाएंगे और उनको आसानी से क्विकली रिवाइज किया जा सकता है, और उसके बेस पर फिजिक्स भी आसानी से समझ में आने लगेगी. तो करना क्या है? करना ये है कि आपको सबसे पहले एक पतली सी नोटबुक लेनी है. ऐसी नोटबुक लेनी है जिसके पेजेस जो है वाइटन हो, जिसमें लिखना आपको अच्छा लगता है, और 2 कलर की इंक पेन लेनी है, एक हेडिंग के लिए और एक डिस्क्रिप्शन के लिए. और उसके बाद अपनी जो भी बुक्स है फिजिक्स की, 9th स्टैंडर्ड की, 10th की, 11th की या 12th की, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस भी स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हैं, फिर आपको ऐसे टाइम पर बैठना है जितनी या तो छुट्टी हो, जिस दिन आपके पास 3 से 4 घंटे का टाइम. तो आपको क्या करना है कि हर चैप्टर को पलटना शुरू करना है. फर्स्ट चैप्टर लिया, उस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर टर्मिनोलॉजी क्या क्या है. जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है उसकी हेडिंग डालिए, और उस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशंस आप अपनी बुक के अंदर पढ़िए, और कीवर्ड्स में उस डेफिनेशन को निपटाइए. कीवर्ड्स में लिखना है. कीवर्ड्स का मतलब है कि उस डेफिनेशन को 3 या 4 वर्ड में लिखें, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखिए. और फॉर्मूला कैसे लिखना है? विद सिंबल. एक बार वर्ड्स में, एक बार सिंबल्स में, हो सके तो सिर्फ सिंबल्स में लिखिए, और एक डायमेंशन लिख लो उसका. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरली कंसिडर दैट यू आर मेकिंग द नोट्स ऑफ द लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फोर्स. तो फोर्स लिखा, फोर्स. तो फोर्स का कीवर्ड्स में डेफिनेशन लिख दो. कीवर्ड्स में डेफिनेशन: द मीन्स which can change position of any object and motion और direction of motion. ओके, और फिर उसका फॉर्मूला लिख दो, F = m × a. फिर इसका डायमेंशन लिख दो, ml/2. इनवर्ट किया. सिमिलरली जैसे मान लो वर्क आ गया, तो वर्क का कीवर्ड्स में डेफिनेशन: प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूला भी यही हो गया, W = F × t, है ना. और फिर उसके बाद F × d, अगर मान लो इसको थोड़ा सा और वाइड करते हैं तो F × d cos थीटा. cos थीटा पता ही आपको डायरेक्शन को शो करता है. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फिर उसके बाद इसका डायमेंशन लिख दो, ml/2 t-2. तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर की टर्मिनोलॉजी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी की हेडिंग बनाइए. आप ब्लैक इंक से हेडिंग डालिए, ब्लू इंक से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए. सिर्फ टर्मिनोलॉजी का कीवर्ड्स में डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायमेंशन. तो अब होगा क्या इससे ये होगा कि पहली चीज़ तो आपको जो है नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आसानी से बनेंगे, और जो भी नोट्स बनेंगे वो नोट्स जो है क्विक रिवीजन में काम आएंगे. और जब हम किसी भी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं तो वो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है. और साथ में क्योंकि फॉर्मूला भी लिखते जा रहे हो आप, जब फॉर्मूला भी लिख रहे हो तो फॉर्मूला याद हो जाएगा. फॉर्मूला मीन्स यू कैन सॉल्व इजीली द न्यूमेरिकल बहुत आसानी से, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल दिमाग में जब भी क्लिक होता है जब हम उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमें याद होता है. फॉर्मूला याद है क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, नॉन क्वांटिटीज और अननोन क्वांटिटी, 2 ही क्वांटिटीज आती है, 2 ही तरह की क्वांटिटीज आती है, और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज द फॉर्मूला, है ना. तो जब फॉर्मूला याद है विद सिंबल, तो आपको ये भी पहचान में आएगा क्या गिवन है न्यूमेरिकल में और क्या सॉल्व करना, क्या फाइंड करना. तो आसानी से क्विकली आप अप्लाई कर देंगे, है ना. तो आपको ये जो टिप्स है मैंने बताया, इसी तरह से नोट्स बनाने
फास्टली नोट्स बनाने हर चैप्टर के, जो भी आपके कोर्स में। अगर आप जो स्लो है, थोड़ा नहीं कर पा रहे जल्दी से, तो 3 घंटे आज कर लो, 3 घंटे नेक्स्ट अटैम्प्ट में, 2 अटैम्प्ट भी कर सकते हो। मैं समझता हूँ 6 घंटे काफ़ी हो गए, 2 अटैम्प्ट काफ़ी हो गए। तो 2 अटैम्प्ट में आप अपनी सारी टर्मिनोलॉजी को मेंशन कर लो, उसका वही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायमेंशन। तो इस तरह से जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, जिसकी टर्मिनोलॉजी आपने लिख रखी है, याद कर रखी है, समझ रखी है, वो चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपको करना आसान हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपने उसके रिलेटेड फॉर्मूले सब याद कर लिए। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आई एम ट्राइंग टू मेक द स्टडी ऑफ फिजिक्स ईजियर फॉर स्टूडेंट्स। ओके गाइस, थैंक यू।